नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मार्केट थोड़ा-सा वंडरफुल था, अच्छा था, ठीक है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मार्केट का आज का, ठीक है? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत लोगों ने पैसा छापा होगा, पुट साइड में भी, कॉल साइड में भी आई होप, ठीक है? लेकिन देखो बोलने में कुछ और होता है और होता कुछ और है, ठीक है? तो ये सारी रियलिटी आप कमेंट में बताएँगे आप किसका-किसका प्रॉफिट हुआ, किसका कितना लॉस हुआ, ठीक है? तो फाइनली बात करते हैं कल की प्रेडिक्शन की। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है? तो कल एक्सपायरी में कैसे हम मूवमेंट करेंगे, आज का मूवमेंट हमने कैसे कैप्चर किया, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो अप्रॉक्स स्ट्रैटेजी का रूल्स क्या है कि बैंक वो सॉरी निफ्टी ओपन होती है और डाउन साइड में कल गैप डाउन ओपन होती है हल्का सा, ठीक है? कल की क्लोजिंग से नीचे होती है और अप्रॉक्स यहाँ से इस कैंडल का लो क्या है, हाई क्या है, 647 और यहाँ देख लो जी 554 अप्रॉक्स स्ट्रेटजी का फॉर्मेट क्या है कि जब निफ्टी 100 अप्रॉक्स 80-70 पॉइंट या अप्रॉक्स 100 पॉइंट डाउन फॉल हो जाता है, निफ्टी में गिर चुकी होती है, ठीक है? तब ये स्ट्रेटजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी लागू होती है, ठीक है? उसको हमने थोड़ा सा फॉलो किया। आज हमारी एंट्री यहाँ पर बन रही थी, ठीक है? वो जो इसका स्ट्रेटजी की सेटिंग क्या है, सेटअप क्या है, किस प्रकार काम करती है, ये सारा चीज मैं आपको क्लैरिटी आपको यूट्यूब में बता रखा हूँ, ठीक है? अपने चैनल पे, तो उसमें वीडियो में स्पेशल इसके बारे में बना करके डाल रखा है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है? तो इस स्ट्रेटजी में हमारी यहाँ एंट्री हुई, ठीक है? एंट्री के बाद हमने क्लियर हमको एंट्री मिलने के बाद पहला टारगेट भी मिला, दूसरा टारगेट भी मिला, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का होता है, ठीक है? स्टॉप लॉस पहला टारगेट मिला, उसके बाद दूसरा टारगेट भी मिला और तीसरा टारगेट भी मिला, जो जिसकी अनएक्सपेक्टेड मूव जिसे कहते हैं, ठीक है? जहां तक की उम्मीद भी नहीं होती है, ठीक है? बैंक निफ्टी अपने हाई को जैसे डे हाई को क्रॉस करती है तो सीधे उन पे अच्छा मूव हमको देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी काफी अच्छा आज क्लोजिंग मिली है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है? तो फाइनली जो निफ्टी की क्लोजिंग है 19,716 की। तो थोड़ा सा कल के प्रिडिक्शन के बारे में डे चार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं डे चार्ट आपके सामने प्ले करता हूँ निफ्टी का कि कल थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लें, क्योंकि देखो इंट्राडे ट्रेडर को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि वो कि बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर आपको समझ में आता है। हाँ, तो अभी हम बात करें निफ्टी की, 1 सेकेंड जी। ये निफ्टी का टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम है, जो कि आज की क्लोजिंग डेल क्लोजिंग है, ठीक है? 19,716 की आप देख पा रहे हैं, ठीक है? कि थोड़ा सा जी ट्वेंटी का इफेक्शन की वजह से मार्केट वन पे अप साइड में मूव देती है हमको, ठीक है? लेकिन उसके बाद जैसे जी ट्वेंटी का माहौल खत्म होता है, तुरंत वैसे ही डाउन साइड में मूव हमको देखने को मिलता है वन पे, ठीक है? और वन पे मूव मिलता है, ये जैसे हम डोजी कैंडल बनती है, उसके बाद नीचे को 5 से 6 दिन अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल मिलता है, ठीक है? जिसकी उम्मीद नहीं होती है, बहुत सारा लोगों का प्रॉफिट भी होता है, बहुत सारे लोगों का लॉस भी होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? लेकिन इस माहौल को देखते हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉज लेने की कोशिश कर रही है अपने आप में, ठीक है? इस जोन में पॉज लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है? और एक अच्छी बेल क्लोजिंग के साथ में एक आई होप कि निफ्टी पॉजिटिविटी यहाँ थोड़ा सा आएगी निफ्टी में, और जो कि अनएक्सपेक्ट यहाँ अप साइड में मूव हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्लैरिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रिडिक्शन की जहाँ बात करें, क्योंकि 5 से 6 दिन निफ्टी को हो गया डाउनफॉल करते हुए, तो एक रिकवरिंग आ सकती है यहाँ से, जो कि अप्रोक्स 500-600 पॉइंट की, ठीक है? और उसके बाद अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड करती है, ठीक है? इस रेंज में जाकर के निफ्टी अगर अपने आप को होल्ड करती है, ये जो एरिया है, ठीक है? तो यहाँ अगर इस एरिया में इस रेंज में जाकर के निफ्टी अगर अपने आप को होल्ड करती है, तो उसके उसके बाद अप साइड में मूव क्लियर होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है? अग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, थोड़ा सा कल की ओपनिंग की कंडीशन को देखना है कि अगर निफ्टी ओपन हो जाती है, पॉजिटिव ओपन होती है, ठीक है? या फिर प्लस में ओपन होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट नहीं होने चाहिए निफ्टी के कल, ठीक है? थोड़ा 15 मिनट के चार्ट में क्लियर समझते हैं हम कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है? फाइनली निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में, ठीक है? तो निफ्टी का ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख पा रहे हैं। 1 सेकेंड जी।
हाँ, तो निफ्टी डाउन ओपन होती है, थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनता है इस एरिया में, और उसके बाद एक अच्छा खासा रिकवरिंग मूव हमको देखने को मिलता है। या आप इसको रिकवरिंग मूव कह सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे फ्रेश बाइंग कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लो, लेकिन इस जोन तक निफ्टी अपने आप को होल्ड करती है और फिर यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश करती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, कल के दिन इसी रेंज में फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी की, ठीक है, और कुछ देर तक अपने आप को यहाँ कंसोलिडेट करती है इस जोन में, तो उसके बाद अगर अपने आप को होल्ड करती है तो कंपोनेंट्स को देखते हुए अप साइड में यहाँ एक एक फ्रेश मूव यहाँ तक का हमें मिल सकता है, जो कि 19,843 तक लेके जा सकता है हमको, ठीक है। तो ये क्लियर लेवल है, जो कि यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है। आप टाइम फ्रेम में देख सकते हैं डे चार्ट में, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखेगा। तो यहाँ तक का वन वे हमको मूव कल देखने को मिल सकता है, अगर निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होकर कंसोलिडेशन के बाद अप साइड में निकलती है, ठीक है। कुछ देखो, हर मैं प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन मेरा होता है, लेकिन प्रिडिक्शन सबका सही होता है। मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन सबका सही होता है, लेकिन उसमें चीजें क्या देखनी होती हैं, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। मैं कह दिया कि नहीं, कल फ्लैट ओपनिंग होगी और इसके बाद ऊपर चली जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम तक अगर यहाँ कंसोलिडेट करती है, पोजीशन सेट होती है, और चार्ट का बिहेव क्या होता है, कंपोनेंट का बिहेव क्या होता है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू, और उसमें हमारा प्राइस एक्शन और हमारी साइकोलॉजी और डाटा, ये सारी चीजों का सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तब एक मतलब के अंदर से पावर आती है, तब एक हमको हिंट्स मिलता है बाइंग के लिए, फिर सेलिंग के लिए, ठीक है, आप कह सकते हैं जो भी। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिला करके, ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके ही एक ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखो, और अगर सीखनी है ये सारी चीजें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सारी चीजें सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ क्लियर, ठीक है। और जो भी जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको नॉलेज फ्री वीडियो आपको बना करके डाल सकता हूँ, ठीक है, डालूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।